हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में आपको बताया था आपका एनसीईआरटी बुक का कुछ सॉल्यूशन था। एक्सरसाइज आपके थे 4.3। हम लोग 4.3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 क्वेश्चन आपका? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन 6 क्या आपका दिया है? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। सपोज आपका ये रेक्टेंगल है, क्लियर है? ये रेक्टेंगल आपका ए बी सी और डी। जाहिर सी बात है आपका एक डायगोनल होगा, ये एसी डायगोनल की बात करते हैं। तो जो एसी का जो लेंथ है, हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, शॉर्टर क्या आपका बीसी है। शॉर्टर आपका बीसी और एडी होगा। एबी क्या होगा आपका लॉन्गेस्ट होगा और सीडी भी लॉन्गेस्ट होगा। इसमें बोला गया है क्या कि एसी का जो लेंथ है ये 60 मोर देन द शॉर्टर, मतलब शॉर्टर आपका बीसी है, बीसी से आपका 60 चल रहा है। क्लियर? ये आपका फर्स्ट कंडीशन आपका है। अभी अब क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे को मिलती है क्लास 10th के लिए, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग एक क्वेश्चन में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। जस्ट यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स व्हाट आर गिवन इन द क्वेश्चन। So I am going to tell you about, first this is given that there are rectangle field. So I just draw the rectangle and telling about the length of diagonal is 60 more than the shorter side. So I just written here BC is the shortest side and 60 more than. So this will be AC is equal to BC plus 60. This is actually the question, not the solution. Clear? Then after what is telling? Telling that if the longer side is 30 more than the shorter side. Means what? Longer, if I am taking AB is equal to BC and BC plus 30. BC plus 30. So find the side of the field. Sides of field you are just asked. क्लियर है? इतना समझ आ गया? देखिए क्वेश्चन करने का सबसे तरीका मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे? you have need to let the longer side is x and shorter side is y. Clear है? So put the value here. Put the value here. So what will there? AC is what? This is the AC. AC is what? X square. The length of this one. What is that? Under root x square plus y square. By the using Pythagoras put here under root x square plus y square is equal to BC is what? Y plus 60. Then after AB is what? X. X is equal to what? BC is y plus 30. ये आपको समझ आया? कुछ नहीं किया आपने, जस्ट एक फिगर जनरेट किया आपने और यहाँ पे जो जो गिवन था उसको आपने पुटअप किया। अब देखिए आपका इक्वेशन कैसे जनरेट होता है। अब यहाँ पे आपने ले लिया 1 है, ये आपका है 2। आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, जैसे आपने फिगर लेट किया ना, यहाँ पे आपको फिगर में लेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लेट द लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल इज x एंड द ब्रेड्थ ऑफ इज y. सो डायगोनल विल बी अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कैसे होता है आप लोग बता दूं मैं। आपको पता है कि AC इज द हाइपोटेनस, सो ABC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. So this will be x square plus y square. This is AC square actually. So AC will be under root x square plus y square. ये तो समझ आ गया आपको। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दिया आपने सारा। ठीक, अब क्या करना है, x की वैल्यू लेकर के आप इक्वेशन 1 में पुट अप कर दीजिए by putting the value of x in equation 1. So it will be y plus 30 whole square x square plus y square is equal to y plus 60. Now it is in one variable. Now you need to square both side. Square both side. So square both side. Squaring both side. What will be? Squaring both side. जैसे स्क्वायर करेंगे आपका अंडर रूट हट जाएगा आपका y plus 30 whole square plus y square is equal to y plus 60 whole square. Got it? Now just apply the a plus b whole square immediately. What is that? Y square a square plus 30 square is 900 plus 60y plus y square is equal to, now this is also a square plus y square plus
this is 3600 plus 120y. Clear? Now transfer these to the left hand side. Y square plus 60y, just put the y square same, y square and this y square also, minus y square plus 60y minus 120y, this is plus 900 minus 3600 is equal to 0. क्लियर? देखिए आपका इक्वेशन जनरेट हो रहा है ना आपका. अब क्या करना है आपको, ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या आपका आएगा y स्क्वायर. अब यहाँ पे 60y और यहाँ पे क्या आपका माइनस 120y, तो क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप. तो 120 से जब 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आपका आएगा माइनस 60y. यहाँ पे 900, यहाँ पे माइनस 3600, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, कितना आपका आएगा माइनस 2700 इज इक्वल टू 0. अब इसको आपको करना है फैक्टराइज. क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज करने के बाद आपको मैंने बताया हुआ है कि कई सारे मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, मिडियम स्प्लिट और क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो हम यहाँ पे साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं. तो यहाँ से अगर बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. क्लियर है? अब a क्या आपका यहाँ पे 1 है, a इज 1, b कितना आपका है माइनस 60 और c कितना आपका है माइनस 2700. क्लियर हो गया? अब चलिए सोल्व करते हैं. ये सारे वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए आप. x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 60 प्लस माइनस माइनस 60 स्क्वायर minus 4 into a is what 1 minus 2700 upon 2 into 1. Got it? So this will be plus 60 plus minus 3600 minus minus will be plus. Clear? अब क्या करेगा 4 का मल्टीप्लाई कर दिए 400 4 7 जा 21 4 2 जा 8 8 2 10. क्लियर है? अब चलिए इसको हम लोग करते हैं. यहाँ पर हो गया 2. आपने 4 का मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस आपको प्लस हुआ. 4 का 2 0 मल्टीप्लाई किया तो आपका 2 0 आपका हो गया. 4 7 जा 28 2 पे आ गई 4 2 जा 8 8 2 के होता है 10. तो आपने इसको लिख दिया. क्या हो गया 60 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड कर लीजिए आप 0 0 0 0 0 also 0 and 6 8 14. Clear? And 3 and 1 4 1 upon 2. नाउ क्या करेंगे आपका 14400, इसका क्या करेंगे आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. तो कितना आपका आएगा 60 प्लस माइनस 120 अपॉन 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ क्या करेंगे, एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे आप माइनस लेंगे. तो टेकिंग इफ पॉजिटिव इन दैट केस x इज इक्वल टू 60 प्लस 120 अपॉन 2. सो दिस विल बी व्हाट 180 अपॉन 2. दिस विल बी 90. This is the length of that rectangular. क्लियर हो गया? चलिए हम नेगेटिव लेते हैं. इफ नेगेटिव, चलिए हम यहाँ पे अभी आपको क्या निकल गया आपका ये लेंथ निकल गया. अब हम ब्रेथ निकाल देते हैं. तो ब्रेथ के लिए आप यहाँ पे आते हैं, क्या है x इज इक्वल टू वाई प्लस 30. तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 30. तो x कितना आपका हो जाएगा, y कितना आपका 90 प्लस 30 कितना आपका आ गया 120. ठीक है 120. इसमें तो आपको यूनिट दिया होगा बुक में मीटर है, तो आपका ये 90 मीटर एंड 120 मीटर. अब लेते हैं नेगेटिव साइन यहाँ पे. इफ नेगेटिव लेते तो क्या आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 माइनस 120 अपॉन 2. दिस इज माइनस 60 बाई 2 एंड दिस इज माइनस 30. और माइनस 30 इज नॉट कंसिडरेबल. व्हाई? Because the length or breadth cannot be negative. Length of any side cannot be negative. So this is not considerable. So आप यहाँ लिख सकते हैं negative sign is not considerable. So the length of that rectangular face is how much? 120 meter and breadth is 90 meter. This is the correct answer. Clear? Now अब हम लोग बात करते हैं. Next question आपका है 7. This is the sixth question. Now we are going to solve the question number 7. कैसे होगा इसको समझिए आप लोग. देखिए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि आप लोग ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों को करती है, जबकि क्वेश्चन पेपर आपको पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है.
ठीक है। और इसके क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको मोस्टली एनसीईआरटी बुक से ही आ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन मोर एंड मोर सीरियसली, सो अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी जस्ट राइट देयर इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर है? सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7 एंड I requesting every time please respond me in the comment box if you are requiring any of the more videos. So write the things in the comment box. Correct? Now we are going to solve the question number 7. What is 7? 7 is given the difference of square of the two number is 180. I don't know. We don't know which are the number, but given the difference of squares. Listen properly. Difference of squares means you are having the two number. You are having the two number. So you have to find the first square, then find the difference. Correct? So let करते हैं. Let first number is x and second number is y. So x square minus y square is how much? X square minus y square is this is given 180. This is first. Now, can you tell me which is the larger, x or y? Obviously, no doubt, x is the larger because always you subtracted shorter from the larger. In that case, x square is the larger and y is the shorter value. X is the larger value and y is the shortest value. Clear? Now. Next condition is what given, and this is given the square of the smaller number. Square of the smaller number. Square of the smaller number. What is the square of the smaller number? Is means equal sign. What? The square of the smaller number is 8 times the larger number, means 8x. 8 out. It is given square of smaller number is 8 times. So is means equal. तो मैं आपको बता दूं, जहां पे आपको वर्ब मिलता है is, was, were, will, shall या gives, gets, ये मिलते हैं आपको, तो आप इक्वल साइन लगा देंगे. क्लियर है? तो यहाँ पे बोला था कि if the square of what shorter number is, तो square of कर दिया हमने, is means equal 8 times the larger number. अब by putting the y value in the equation 1, so what will be x square minus 8x is equal to 180. x square minus 8x minus 180 is equal to 0. क्लियर है? अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. कितना आपका a1, b आपका है -8 और c आपका है -180. क्लियर? आपका फॉर्मूला क्या होता है? x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. क्लियर है? वैल्यू पुट अप करिए. b minus will be -8, this is -8 plus minus under root minus 8 square minus 4a is what 1 and c is minus 180 upon 2 into 1. क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए आप. कैसे होगा आपका? माइनस माइनस विल बी प्लस, प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 स्क्वायर इज 64 एंड दिस माइनस विल बी प्लस. 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 180 में. This is minus 180. So multiply 180. This will be 720 upon 2. Now this will be 8 plus minus 4, 6 to 8, 784 upon 2. And what is the square of 784? क्या होता है आपका 784 का स्क्वायर? फाइंड कीजिए. कैसे करते हैं आपको? 784 फैक्टराइज कर लीजिए. 2 3 जा 6, 2 9 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 9 जा 7 7 जा and 7 1 जा. So pair is 2 2 and 7. So this will be 8 plus minus 2 to the 4 4 7 जा 28. 28 by 2. This is the value of x. Now taking the positive, x is equal to 8 plus 28 upon 2. This will be 36 by 2. This is 18. So first number is 18 and x is the larger value. Put the value of here. Y square is equal to
8 इंटू 18, 18 8 जा 64, 144, क्लियर है, 144, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 6 14. So now y will be plus minus 12. So y will be plus because negative is not considerable. Got it? So y is 12. Now if I take the negative here, take the negative here. If negative x is equal to 8 minus 28 upon 2, so this is 8 minus 28 equal to what? Minus 20 upon 2. This is minus 10. Clear है? And what is the given the definition? Square of two number is the smaller, so you can't take the minus 10 because this is also not possible. So first number is 18 and second is 12. Got it? So this is the value of that particular number. I think so कि आपको इस सेक्शन में आ गया होगा. क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. अच्छे समझ लीजिए आप लोग, ये समझ लीजिए आप लोग अच्छे से. वीडियो बार बार देखिएगा नहीं समझ आता तो, और अगर नहीं समझ आता फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लियर है? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. कितना क्वेश्चन आपका इसमें? टोटल क्वेश्चन 11 आपके पास है. अब हम लोग 8 करते हैं. अब क्वेश्चन 8 क्या है देखते हैं. बहुत इजी है. देखिए वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे भगते हैं वहां से कि वर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि वो सॉल्व करना नहीं चाहते हैं, वो दिमाग में ये होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जबकि वर्ड प्रॉब्लम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या आपका 8. और ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड मींस हाउ मच डिस्टेंस 360 किलोमीटर. और स्पीड क्या आपका है? यूनिफॉर्म स्पीड है, राइट? यूनिफॉर्म इज व्हाट? कांस्टेंटली जस्ट रनिंग ऑन द फिक्स्ड स्पीड, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड. देन आफ्टर इफ the speed had increased had been 5 km more, मतलब कि 5 km पर आवर आपका स्पीड क्या है इंक्रीज कर दिया गया. तो पहला आपका क्या था आपका स्पीड, उसको लेट कर लीजिए आप. लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x km पर आवर. क्लियर है? आफ्टर जस्ट इंक्रीजिंग द स्पीड, new speed will be x plus 5 km per hour. क्लियर है? अब इन्होंने क्या बोला हुआ है? It would be have taken 1 hour less for the same journey. मीन जाहिर सी बात है अगर आपका ट्रेन का स्पीड बढ़ा देंगे और डिस्टेंस वही फिक्स आपका है 360 किलोमीटर, तो जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा. और कितना कम हो रहा है आपका? 1 आवर कम हो रहा है. क्लियर है? 1 आवर कम हो रहा है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी तक लिखा है ये बिल्कुल सही है, इसके थ्रू आप करेंगे. अब आप बताइए कि पहले जब टाइम लगता था हम जिससे उसको बोलते हैं T1 टाइम लगता था. कितना लगता था आपका? T1. मैं एग्जांपल और लेता हूं. सपोज आपको वहां पहुंचने में 10 आवर्स लगते थे, 10 घंटे. अब आपने स्पीड अगर बढ़ा दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5 किलोमीटर पर स्पीड आपने क्या करें? इंक्रीज कर दिया. तो टाइम कितना कम लग रहा है उससे 1 घंटे. तो बताइए अब कितना टाइम लगेगा आपका? 10 आवर्स पहले था, अब कितना लगेगा आपका? 9. और पहले अगर आपको लगता था 12 आवर्स, अब कितना लगेगा आपका? 11 आवर्स. और पहले लगता था आपका अगर 6 आवर्स, तो अब कितना लगेगा आपका? 5 आवर्स. मींस क्या कर रहे हैं? नए टाइम के लिए पुराने टाइम से क्या कर रहे हैं आप? 1 माइनस कर रहे हैं. करेक्ट? कितना समय आया? तो 10 आपका पुराने से आप क्या कर रहे हैं? 1 कम कर रहे हैं. कितना समय आ गया? तो अगर हम बात करते हैं ओल्ड टाइम की बात करते हैं. ओल्ड टाइम अगर आपका है T1 और न्यू टाइम आपका है T2. क्लियर है? बताइए कौन ज्यादा होगा? ये कि ये स्पीड आपने बढ़ा दिया. ओल्ड टाइम यूनिफॉर्म स्पीड में जब था तो आपका टाइम हमने लिया T1, और जो आपका न्यू टाइम आपका हो गया जब आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो आपका हो गया T2. अब इसमें देखिए कौन ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा? ऑब्वियसली T1 ही ज्यादा होगा. क्लियर है? तो T1 आपका इज इक्वल टू T2 में हमने क्या किया? 1 प्लस कर दिया, तो बराबर हो जाएगा. कितना समय आया? क्योंकि आपने भी बताया कि T1 क्या होगा? T2 से ज्यादा होगा, क्योंकि पहले 1 घंटा ज्यादा टाइम लगता था, अब उससे 1 घंटे कम आपको लग रहे हैं. क्लियर? 10 घंटे जहां लगते थे वहां कितना लग रहा है आपको? 9 घंटे. तो 10 और 9 है आपके पास. ये पहला 10 घंटे लगता था, अब कितना? 9 लग रहा है. इन दोनों को इक्विलेट करने का मतलब क्या है? हमने 9 में 1 ऐड कर दिया, दोनों इक्वल हो जाएंगे. क्लियर है?
आपका ये इक्वल हो गया। तो यही आपने यहाँ पे किया, ओल्ड टाइम आपका T1 था और नया टाइम आपका T2 होता। T2 में हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, तो ये आपके इक्वलिटी जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर, यहाँ पुट कर दीजिए T1 पहले कितना आपका डिस्टेंस था आपका 360, स्पीड कितना था आपका x इज इक्वल टू, बाद में भी 360 डिस्टेंस था और आपका स्पीड कितना आपका हो गया 5, इंक्रीज कर दिया आपने x + 5 + 1। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए आप, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रॉब्लम करेगा, यही आपका इक्वेशन बनाने का सबसे तरीका यही है कि जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहा है आप लोग वैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत इजीली बन जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने आपको बता दिया कि इक्वेशन ये कैसे जनरेट होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हाट आर गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको क्या किया, जैसे उसमें बोलता गया मैंने क्या किया उसको नोट डाउन करते हुए चले गए, तो हमारा इक्वेशन जनरेट सामने होके आपका आ गया। और बाद में हल्का सा इक्वेशन को इक्वलेट करते हैं तो हल्का सा दिमाग आप लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पहले जो टाइम लगता था अब का टाइम के बीच का रिलेशन कितना है, पहले ज्यादा लगता था कितना आपका कम लग रहा है। तो दोनों को इक्वलेट करने का मतलब ये है कि नए वाले टाइम में अगर हमने क्या किया 1 आवर हमने प्लस कर देंगे तो पुराने के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया T1 में हमने T2 में हमने क्या किया 1 आवर आपने ऐड कर दिया, देन आपने T1 फाइंड कीजिए, T2 फाइंड कीजिए, लाके यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका ऐसे हो जाएगा x + 5। देखिए अब जब आपका ऐसे में आप होता है तो x से जब डिवाइड करें तो x + 5 ऊपर चला जाएगा, 360 × x + 5 माइनस 360 × x इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, ठीक, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे आप, तो कितना आपका हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 360 x + 5 एज कॉपीड 360x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x² + 5x। क्लियर, x² प्लस ये आपका स्क्वायर है, x² + 5x। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 360 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 360x माइनस प्लस विल बी 500 5 से 30 5 से 15 1 53 18। देखिए 500 5 से 30, ठीक है, 5 से 53 18 माइनस 360 x इज इक्वल टू x² + 5x। क्लियर। अब देखिए आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका इसको भी ट्रांसफर कर सकते हो उधर पे आप, तो क्या हो जाएगा x² + 5x + 1800 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देख लीजिए, आपने बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे कहीं पे आपको दिक्कत होता है आप लोग, क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ पे जो दिया हुआ था टाइम वो कितना आपका था, डिस्टेंस ऑफ एक्स आपका 360। अब जब आपने टाइम क्या किया, आपने है स्पीड को आपने 5 किलोमीटर पर आपने बढ़ा दिया, तो नो डाउट कि टाइम जो हो जाएगा पहले से कितना आपका कम हो जाएगा। तो अगर आपने T1 लिया आपने ओल्ड टाइम और T2 लिया आपने न्यू टाइम, ठीक है, तो T2 मैंने आपको बताया था कि अगर आप पहले लगता था 10 घंटे तो अभी लगे कितने आपके 9 घंटे। तो 9 में हम क्या करते हैं, एक जब ज्यादा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। अब पहले कितना आपका 360 और इनफैक्ट स्पीड आपने कितना लेट किया x किलोमीटर पर आवर, तो 360/x। अब ये T2 आपने इंक्रीज कर दिया स्पीड, तो 360/x + 5 + 1। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या किया आपने, इसको ट्रांसफर कर दिया आपने, एलसीएम आपका हो गया x और x + 5, फिर 360 का पहले x + 5 में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। और माइनस 360x इज इक्वल टू 1। अब ये x + 5 और x × x + 5 को मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया x² + 5x। क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 360x + 5 आपने किया यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपने यहाँ पे लिखा है, ये प्लस होगा एक्चुअली, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो प्लस होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे 360 में आपने 5 को मल्टीप्लाई किया तो 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू x² + 5x। ये दोनों आपको कैंसिल हो गए, इतना समझ आ गया। क्लियर है। अब बात करते हैं जब आपने इसको ट्रांसफर किया तो ये आपका हो जाएगा माइनस। क्लियर है, कितना हो जाएगा
माइनस। अब बात आती है इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो हम फैक्टराइज करने क्या करते हैं, जाते हैं लोग फिर से वहां पे, कहां पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। तो चलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम बात करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? नाउ यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ b, a and c. So what is the value of b? Minus 5. This is minus, b is the 5. Plus minus 5 square minus 4, a is what? 1, c is minus 1800. Now 2 into 1 minus 5 plus minus under root 25. This will be minus minus plus. This will be 7200. This is 2. Clear? Now just find the sum of this one. Minus 5 plus minus under root 7225 upon 2. Clear? Now you need to find the square root of 7225. So मैं इसको erase कर रहा हूँ आपका, क्योंकि आपने यहाँ समझ लिया होगा अच्छे से, मैंने इसको रिपीट भी कर दिया है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7225। क्लियर है? क्या 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 5 से करते हैं तो 5 into 5 2, 5 4 20, 2 5 2 5 4 again 20, 525. Got it? भाई 7 में आपने डिवाइड किया 5 into 5 2 कैरी 2 22, 5 4 20 again 2 22 again 22, so 5 4 20 and this is 25. Now this is again divided by 5. This will 5 to 10 and this is 4, 5 8 is 40, 520, this will 45. See, 5 to 10, 4 remainder 44, 44 to 5 divide करें 5 8 is 40, 4 remainder 5, 545. Now अब बात करते हैं 289 किससे डिवाइड होगा, बताइए आप 289 किससे डिवाइड हो सकता है, बताइए। क्या 7 से होगा? नहीं होगा। क्या 9 से होगा? बताइए। 9 से होगा? नहीं होगा। क्या 11 से होगा? 11 टू 22 6, 11 से नहीं होगा। 13 से कर लीजिए आप, 13 टू 32 और 26 और 2 29, 30 से नहीं होगा। फिर किससे होगा बताइए? 17 से चेक किया जाए, 17 से चेक कीजिएगा। This will be 17 हो जाए 17, 1 8 minus 7 1 1 means 1 become 9, 17 divided by this will be 4, no 7, 7 this is correct. So 17 हो जाए 17. Clear? So this will be 5 and 17. So square root will be minus 5 plus minus 2. 17 multiplied by 5, how much? 85. Clear? So now for the positive, x is equal to how much? Minus 5 plus 85 upon 2. How much will be? 80 upon 2. This is 40 km per hour. Now if you are taking the negative sign, for the negative, x is equal to minus 5 minus 85 upon 2. This is minus 90 upon 2. This is minus 45 km per hour. So minus is not considerable because the speed cannot be negative. So your correct answer is 40 km per hour speed. This is the uniform speed of that train which is traveling cover the distance of 360 km of the total distance. So now this is the completion of the question number 8. We are going to solve the question number 9. So I think so this is over today, and next video I will solve the question number 9, 10 and 11. There are rest of 3 questions we will solve in next video. So my dear friends, so watch the video continuously, and I am just sending the videos of your NCERT topics also, and as well as all the solution of your exercises. So please keep watching and please subscribe the channel so that if I am just uploading the video, you got a notification from the YouTube channel. So my dear friends, subscribe, like and share this YouTube channel. Thank you so much.